मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्ष। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग प्रियांश। हर्ष, एग्जाम के बारे में बस इतना पता है कि मोस्ट प्रोबेबली जून में होंगे। ऑनलाइन होंगे ये आपको भी पता है, क्योंकि ऑफलाइन हो ही नहीं सकते हैं, कंडीशन नहीं है। बाकी अभी हायर अथॉरिटी की तरफ से कुछ आया नहीं मेरे को। ऋषभ, कहना मुश्किल है अभी एमसीक्यूज होंगे या डिस्क्रिप्टिव होगा। क्या फर्क पड़ता है यार, हमने तो प्रिपेयर किया है ना। प्रिपेयर किया है तो फिर इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यूज और डोंट डोंट वरी यार, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, देन कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए। गुड मॉर्निंग राज। प्रियांश मनी, आपने अपना कोड नहीं भेजा। कल आप मेरे से कह रहे थे कोड भेजूंगा। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग तरुण। प्रियांश, गुड मॉर्निंग निष्कर्ष। बताएं भैया, कहां तक हो गया था कल? कल कहां तक हो गया था, कोई मुझे बता पाए तो अच्छा होगा। या ओपन ही कर लेता हूं। ये हो गया था। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हो गया था ना, यही था। हाँ यही ना, जो मैंने फाइल खोली है यही आप लोगों को ही पढ़ा रहा था ना ये। आई एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, एक्सेप्ट, ये है ना लास्ट जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया था कि भाई अगर एक्सेप्ट के साथ नाम लिखोगे तो वो वाला चलेगा, वैल्यू एरर लिखोगे तो ये वाला चलेगा, और कोई और है तो डिफॉल्ट वाला चलेगा। इज दिस ओके? यही कहानी रुकी थी ना हमारी। चलिए आज चीजें और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं ताकि सबको समझ में आए कि हो क्या रहा है भैया। ठीक है, चलिए सिचुएशन समझते हैं। एक देयर इज अ ट्राई ब्लॉक, देयर इज अ ट्राई ब्लॉक, उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लेट अस सपोज स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2, then we have statement 3, statement 4। ठीक है, मतलब ट्राई ब्लॉक में हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। उम्मीद करता हूं दिस इज ओके। सिंपल सी कहानी है अभी। देन हम आए एक्सेप्ट स्टेटमेंट पर, एक्सेप्ट ब्लॉक पर, और एक्सेप्ट ब्लॉक पर एक XYZ नाम लिखा हुआ है, दैट मींस एक्सेप्ट। और इसके अंदर 2 लाइन का कोड है, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6। और अब इन दोनों ब्लॉक से ही बाहर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो है स्टेटमेंट 7। ये क्या है, इस कोड सबको दिख रहा है। ट्राई के अंदर 4 स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट XYZ के अंदर 2 स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट दोनों से बाहर है। ना तो वो ट्राई का पार्ट है, ना वो एक्सेप्ट का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ सबको दिख रहा है। और रोल नंबर 1 आया, जल्दी से बताएं। रोल नंबर 1 to 5 जो जो आए हैं, रोल नंबर 1 to 5 जो भी आए हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा जल्दी से। रोल नंबर 1 to 5 जो भी आया है। अमीश, अमीश गुप्ता, अमीश गुप्ता। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए बेटा, सुनिएगा आराम से। केस 1 है, हम कह रहे हैं इफ देयर इज नो एक्सेप्शन,
if there is no exception at all, if there is no exception at all, then tell me the flow of execution of the program. Tell me the flow of execution of the program. मतलब किस सीक्वेंस में और कौन कौन से स्टेटमेंट रन होंगे, जल्दी से बताएं, बहुत इजी है, जल्दी बताइए मेरे को. If there is no exception at all, अमीश वेट कर रहा हूं बेटा, इतने देर मत लगाओ. Tell me the flow of execution. 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक. एंड 7. क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? 1 then 2 then 3. कोई एक्सेप्शन आया नहीं तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा नहीं. चलिए भैया, नेक्स्ट कौन है जो आया है? रोल नंबर 7. रोल नंबर 5 के बाद कोई आया है? रोल नंबर 5 के बाद रोल नंबर 10 तक. 6 to 10 कोई आया है? 6 to 10. 6 to 10. बाद में अगर मुझे अटेंडेंस के लिए किसी ने बोला ना, बताऊंगा ढंग से. 2-2 मिनट के लिए गेस्ट अपीयरेंस के लिए आते हैं. 6 to 10. ओके. हाँ जी, भरत कुमार जी, आपके लिए क्वेश्चन है. भरत कुमार, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा. इफ देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन at statement number 2, at statement 2, then what is the flow? Then the flow of execution of program is बताएं. जल्दी बताएं. भैया कह रहा है 1567. 1567. पिटोगे तुम लोग मुझसे, ढंग से पिटोगे. आपको मुझसे पूछना चाहिए था सर कौन सा एक्सेप्शन है ये बताओ. क्योंकि अगर एक्सेप्शन XYZ नहीं है, अगर एक्सेप्शन XYZ नहीं है तब कहानी कुछ और होगी, और अगर एक्सेप्शन XYZ है तब कहानी कुछ और होगी. आया ना? अगर एक्सेप्शन कैसा है? XYZ, तो देखो स्टेटमेंट 1 तो एग्जीक्यूट करेगा. 2 पर एरर है, 2 को दुनिया में कोई नहीं चला सकता. और जहां पर भी एक्सेप्शन आता है, अगर एक्सेप्शन XYZ है तो उसका ब्लॉक जाएगा. दैट मींस 1 के बाद सीधे कहां जाएगा? 5 पर, देन 6 पर, देन 7 पर. अगर एक्सेप्शन का नाम XYZ है तो कहानी ये है. बट एक्सेप्शन अगर अदर देन XYZ है तब कहानी क्या होगी? सर स्टेटमेंट 1 के बाद पाइथन वर्चुअल मशीन किसको ढूंढेगी? किसको ढूंढेगी? एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड को ढूंढेगी. वो मिलेगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होगा with printing of related information. Is this okay? Is this okay? जल्दी बोलो यार. If an exception occurs, if an exception occurs at statement 5 or at statement 6, क्या उसको हैंडल कर सकते हैं? हाँ शिवम, बिल्कुल इफ एल्स की जैसा ही है. अगर 5 और 6
में एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कोड नहीं लिखा। भाई ट्राई किसके लिए था? ट्राई तो खतरनाक कोड की सेफ्टी के लिए था। ट्राई तो सिक्योरिटी गार्ड था। ट्राई तो चौकीदार था। हमने अपने घर की सुरक्षा के लिए किसको बैठा दिया? चौकीदार को। इज दैट ओके? मतलब, लेकिन चौकीदारी का काम असल में कौन कर रहा है? एक्सेप्ट। इज दैट ओके? अब अगर एक्सेप्ट में ही एरर आ गया, अगर एक्सेप्ट में ही एक्सेप्शन आ गया, तो इसके लिए हमने कुछ दिया है क्या? नहीं सर। दैट मींस अगर स्टेटमेंट 5 या स्टेटमेंट 6 में एक्सेप्शन आता है तो हमेशा एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन होगा। मान के चलें इस बात को। देन देयर इज ऑलवेज क्या होगा? एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन। इज दैट ओके? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, अच्छे से पूछें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो अच्छे से पूछें। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो बहुत अच्छे से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, पर चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रियांशमणि कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। और इज एवरीथिंग इज ओके? हाँ सर, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक में हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड कर दें, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं तुषार, नेस्टिंग इज पॉसिबल। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, अगर आप करते इसके लिए भी कर देंगे तो हो जाएगा। डू नॉट वरी। लेकिन अभी हमने उसकी बात नहीं की है। मैं तो अभी इस सिनेरियो के हिसाब से पूछ रहा था ना बेटा। कोई और दिक्कत हो किसी को तो भैया पूछें। तो क्या मैं सारे पॉइंट अब लिख दूं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लें। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो आपको याद रखनी है, वो है पॉइंट नंबर 1। whenever we get an exception whenever we get an exception in try block, जब भी हमें ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन मिलता है, क्या आगे का कोड चलता है ट्राई ब्लॉक का? नहीं। रेस्ट ऑफ द ट्राई ब्लॉक rest of the try block will not execute, will not executed और execute, जो भी आप समझना चाहें, अभी अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते। Is that okay? Is that okay? चाहे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हो या ना की हो। Is that okay? भाई, हो सकता है जो जिस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है उसको आपने हैंडल भी कर लिया, लेकिन ट्राई ब्लॉक में जहां कहीं आ जाता है उसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। नो मैटर वेदर you have written a code you have written a code to handle this exception। चाहे आपने कोड लिखा है चाहे नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Is that okay? we have to place we have to place only the risky code, only the risky code within the try block, within the try block। क्योंकि अगर फालतू का कोड आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और मान लीजिए एक्सेप्शन आ गया, तो जो
आगे का कोड है वो कभी रन नहीं करता है, ठीक है। एंड इट इज रिकमेंडेड, एंड इट इज, भैया कोई बोर तो नहीं हो रहा बिकॉज थोड़ी सी थ्योरी है। एंड इट इज रिकमेंडेड दैट द लेंथ of try block should be as minimum as possible। क्यों? क्योंकि फालतू का कोड, मतलब बेसिकली इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, फालतू का कोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्राई ब्लॉक जहां कहीं एक्सेप्शन आता है उसके आगे का कोड कभी रन करता ही नहीं है, तो अननेसेसरी कोड को उसमें डालने का कोई फायदा होगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 1 ओके है क्या सबको? पॉइंट नंबर 1 इज ओके टू एवरीवन और नॉट? अब हमने कहा कि जरूरी थोड़ा ना है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर ही एक्सेप्शन आ सकता है, एक्सेप्शन तो कहीं भी आ सकता है। इज दैट ओके और नॉट? भाई एक्सेप्शन तो कहीं पर भी आ सकता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, एन एक्सेप्शन कैन अकर, बेसिकली हम कह रहे हैं चांसेस ऑफ अकरेंस, चांस ऑफ अकरेंस एनीवेयर दैट इज इनसाइड एक्सेप्ट ब्लॉक ऑल्सो, एम आई राइट? भाई एक्सेप्ट ब्लॉक में भी तो आ सकता है, एंड ऑल्सो इन फाइनली ब्लॉक, ऑल्सो इन, अभी आएगा ये, अभी आएगा है ना, इससे परेशान नहीं होंगे, क्या लिखवा दिया सर ने, फाइनली ब्लॉक में भी आ सकता है। एक्सेप्शन कहीं पर भी आ सकता है, ट्राई में भी आ सकता है, एक्सेप्ट में भी आ सकता है, और फाइनली में भी आ सकता है। फाइनली अभी हम देखेंगे, बिल्कुल नहीं होना है भैया। आगे कहानी पढ़े। अगर कहीं पर भी एक्सेप्शन आता है और वो कोड ट्राई के अंदर नहीं है, अगर ट्राई के अंदर होता है तभी तो एक्सेप्ट पे जाता है, तो अगर कहीं पर भी एक्सेप्शन आता है कोड के किसी पार्ट में और वो कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो हमेशा प्रोग्राम कैसा, हेमंत पता नहीं यार तुम्हें ही क्यों वॉइस की दिक्कत होना शुरू हो जाती है, मेरी आवाज नहीं आ रही? हेमंत अपने एंड पे चेक किया करो बेटा पहले, है ना, क्योंकि इन सब चीजों से मेरा फ्लो बिगड़ जाता है, मतलब मुझे मजा खराब हो जाता है पूरे लेक्चर का। पहले आपस में कंसल्ट कर लिया करो, आ रही है नहीं आ रही है। चलिए, हम कह रहे थे इफ अ स्टेटमेंट, इफ एन एक्सेप्शन अकर, इफ एन एक्सेप्शन occurs in a statement, in a statement which is not part of any try block, अगर एक ऐसे स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आता है जो किसी ट्राई ब्लॉक का पार्ट नहीं है, देन क्या मैं कह सकता हूं, प्रोग्राम विल ऑलवेज टर्मिनेट, कैसा, एबनॉर्मली, क्योंकि अगर वो किसी ट्राई का पार्ट नहीं है तो उसे एक्सेप्ट कोई करेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट मींस डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी। भैया क्या ये तीनों पॉइंट सबको ओके हैं? क्या ये तीनों पॉइंट सबको ओके हैं? Whenever we get an exception in try block, rest of the code will not execute no matter whether you have written a code to handle this exception or not. आपने कोड लिखा है या नहीं लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में जहां कहीं एक्सेप्शन आ गया उसके आगे का कोड तो रन हो ही नहीं सकता, उसके बाद सीधे कहां जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले कोड पर।
आगे बढ़े क्या? देखो अब अच्छे से समझना इस बात को, बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा ट्राई, एक्सेप्ट, जब भी एरर आता है, जब भी एक्सेप्शन आता है, जब भी एक्सेप्शन आता है कुछ मैसेज प्रिंट होता है। मैं इसको रन करा रहा हूँ, जरा अच्छे से देखिएगा। मैं ट्राई और एक्सेप्ट सब कुछ हटा दे रहा हूँ। जब भी एक एक्सेप्शन आता है बाय डिफॉल्ट एक मैसेज, हमने कहा देखो बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। लास्ट लाइन में एक मैसेज प्रिंट होता है और एक्सेप्शन का नाम, ये तो एक्सेप्शन का नाम है और ये क्या है, एक्सेप्शन का मैसेज, एम आई राइट? ये तो एक्सेप्शन का नाम है और ये क्या है, एक्सेप्शन का मैसेज। यानी कि एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी कुछ होते होंगे, उनके साथ एक एसोसिएटेड मैसेज होता होगा। एक्चुअली ये सारा कॉन्सेप्ट ना ऊप्स का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को ऊप्स पढ़नी नहीं है और मुझे मुझे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ानी है। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा पूरी समझाने की भैया। अभी के लिए ये समझे, हर एक्सेप्शन के साथ एक मैसेज जोड़ा होता है। जब आपने ये लिखा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, तो जीरो डिवीजन एरर के बारे में सारी जानकारी आपके पास है, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर रहे। अगर हम मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, जो भी पाइथन के पास मैसेज है इससे रिलेटेड, तो मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूं, एज मैसेज, एज मैसेज। प्लीज समझिएगा, ये तो मैं मैसेज अपनी तरफ से लिख रहा था, अब मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा प्रिंट करा रहा हूं, रेज्ड एन एक्सेप्शन and its description is comma message. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिएगा। हाँ दीपेंद्र, बिल्कुल। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन का नाम, एज मैसेज, और ई वो नाम कुछ भी हो सकता है, एंड आई एम प्रिंटिंग दैट मैसेज। तो मैंने कहा एंटर नंबर 12, लेट मी डिवाइड। क्या है अब, रेज एन एक्सेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन इज डिवीजन बाई जीरो। जो मैसेज पाइथन प्रिंट करा रहा था, अब हम उसे प्रिंट करा रहे हैं, दैट्स इट, कहानी खत्म। इज दैट ओके? मीन्स आप चाहें तो कस्टमाइज मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहें तो जो मैसेज पाइथन वर्चुअल मशीन के पास है उसे भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू।
देखो, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का है, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें समझ में आ जाएं। अगर मैं आपसे कहूं जीरो डिवीजन एरर किस तरह का एरर है? सर, जीरो डिवीजन एरर मैथमेटिक्स में आता है, बेसिकली ये अर्थमेटिक एरर है। अब अर्थमेटिक एरर में और भी आते होंगे, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, ये दोनों किसके टाइप हैं? दोनों किसके टाइप हैं? अर्थमेटिक एरर के। दैट मींस अगर अर्थमेटिक एरर को बाप मान लिया जाए तो ये दोनों कौन है? उसके बच्चे हैं। इज दैट ओके? भाई ऐसे बहुत सारे अर्थमेटिक एरर होंगे, एम आई राइट? थोड़ी 2 दिन आपको इस टॉपिक में थोड़ी सी परेशानी होगी, बिकॉज हम मतलब परेशानी वो मेरी वजह से है या क्या है पता नहीं। ऊप्स हमें पढ़ाया नहीं गया है या हमें पढ़ना नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग में 20-30% जो कॉन्सेप्ट है वो ऊप्स का है। और मेरी मजबूरी है कि ऊप्स मैं यूज कर नहीं सकता। अभी जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा, क्लास कहूंगा, तो हो सकता है 10% को तो समझ में आ जाए और बाकियों को टेंशन हो जाएगी। वो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, हम ऐसे समझते हैं कि अर्थमेटिक एरर के अंदर डिफरेंट कैटेगरी हैं। उनमें से एक कैटेगरी क्या है? जीरो डिवीजन एरर। दूसरी कैटेगरी क्या है? वैल्यू एरर। अब हमने ये देखा था कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर हमने कुछ कोड लिखा है तो एक्सेप्ट ट्राई वाला एक्सेप्ट, कल हमने देखा है ऐसा कोड, मैं जरा दिखा देता हूँ, ये ऐसे आपको ज्यादा याद रहता है। ये देखिए, कल ऐसा कोड हमने देखा था जिसमें ट्राई तो सिंगल है लेकिन मल्टीपल एक्सेप्ट हैं। इज दैट ओके? सिंगल ट्राई के साथ 3 एक्सेप्ट हैं, एक डिफॉल्ट वाला और 2 अलग थे। इज दैट ओके? सिंगल ट्राई है और एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? सिंगल ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। एक कहानी तो हम देख चुके हैं इसकी। अब दूसरी कहानी देखते हैं। अब दूसरी कहानी देखते हैं। क्या क्या एक्सेप्ट ई एक्स सॉरी CEPT, क्या एक्सेप्ट ब्लॉक का ऑर्डर भी मैटर करता है? बिल्कुल करता है। मान लीजिए अब मैंने कुछ ऐसा कोड लिखा, एक्सेप्ट अरिथमेटिक, अरिथमेटिक शायद यही स्पेलिंग होती है अरिथमेटिक की। हाँ, कलर चेंज हो गया, दैट मीन सही लिखा है। प्रिंट आई एम द फादर ऑफ जीरो डिवीजन एरर, प्लीज डू द नीडफुल। मतलब यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ, डोंट वरी कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं और वैसा क्यों कर रहे हैं। अब हमने कहा कि ट्राई के ब्लॉक के साथ, सर ट्राई ब्लॉक के साथ हमने क्या किया है? ट्राई ब्लॉक के साथ हमने क्या किया? सर ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट यूज किए हैं। अब जो सबसे पहला एक्सेप्ट देखो, ऊपर से नीचे बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम टॉप टू बॉटम रन करता है, तो ऊपर से नीचे सबसे पहले जब आपने बाप को ही लिख दिया अर्थमेटिक एरर, ट्राई ट्राई में जब भी एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्ट में कैसे चलता है? ऊपर से नीचे। अगर सबसे पहले उसे अर्थमेटिक एरर मिल गया तो क्या वो जीरो डिवीजन एरर पे आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब फादर ने ही केस हैंडल कर लिया, अरे यार मान लो आपकी कंप्लेंट है, आपकी कोई कंप्लेंट है, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे या क्लास में मिसबिहेव कर रहे हैं, अगर मैं आपके फादर से ही कंप्लेंट कर देता हूं तो क्या मुझे बाद में आपसे कंप्लेंट करने की जरूरत है? फादर विल हैंडल द केस ना। इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू तो मैं आपके फादर को बता देता हूं, देन फादर विल हैंडल द केस। व्हाई शुड आई टॉक टू यू? बोले
कराऊं क्या? Enter a number 12 0. I am the father of zero division error. Please do the needful. Done. बट अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा, लेट अस सपोज अब मैंने अर्थमेटिक एरर को यहां लिख दिया, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन वर्चुअल मशीन पहले कहां जाएगा? जीरो डिवीजन एरर पर। और यार जब बेटे से बात होगी तो जबरदस्ती क्यों, दोबारा क्यों पिटवाना उसे? तब आपके पास जाएगा क्या? नहीं। लेट मी रन दिस कोड। इज दैट ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो पहले जो मिलेगा, अगर पिताजी मिल गए तो पिताजी से शिकायत हो गई, बात खत्म। अगर मैंने आपसे ही बात कर ली, अच्छा क्या सर पापा से क्यों बात कर रहे हो दोबारा? केस विल बी हैंडल ओनली वंस, मल्टीपल टाइम्स हैंडलिंग नहीं होगी। हेमंत, लिखना तो हो सकता है आपको सारे लिखने पड़े, लेकिन एग्जीक्यूट उनमें एक ही करेगा। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है, ये टोटली आपके ऊपर है। क्या हुआ दीपेंद्र? वाई? आप मुझे दीपेंद्र ये फाइल क्यों भेजी है? कोई दिक्कत है दीपेंद्र? ये भी कर सकते हैं। दीपेंद्र ने कुछ कोड भेज दिया है भैया। लेट मी रन दिस कोड। भैया दीपेंद्र ने एक कोड भेज दिया है, जरा देख लेते हैं इसको। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं दीपेंद्र। क्योंकि 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 जैसे आदम, जैसे मानव जाति का सबसे, मानव जाति का प्रथम मानव कौन है? आदम। हम कहते हैं ईव एंड एडम्स। इसी तरह एक्सेप्शन में जो सबसे पहला, सबका बाप कौन है? एक्सेप्शन नाम का एक्सेप्शन। एक्चुअली ये बेस क्लास है, ये बेस क्लास है। ठीक है। हाँ मतलब ये मान के चले। ठीक ठीक है दीपेंद्र, इट इज ओके। आपको कभी कुछ पूछना हो तो ऐसे पूछ सकते हैं जैसे दीपेंद्र ने पूछा, मुझे कोई इशू नहीं है कहीं से लेके कहीं तक। जल्दी से बताएं ये पार्ट ओके है या नहीं ओके है? तो मेरे बच्चे बोलते नहीं है। शर्मा मेरे नाम में शर्माते ये रहते हैं। तो अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट समझ लें, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं शेयर कर दूंगा तो बाद में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियोस देखिएगा, एक बार थ्योरी देखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है। इफ ट्राई विद multiple except block, if try with multiple except blocks is available, then the order of these except block is very important, is very important. Why? The order of these except blocks is very important because Python interpreter जो आपके कोड को समझता है, पढ़ता है, चेंज करता है, ठीक है, विल ऑलवेज कैसे फॉलो करता है? कौन सा ऑर्डर? कंसीडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कब तक? अंटिल मैच्ड एक्सेप्ट ब्लॉक आइडेंटिफाइड। उम्मीद करता हूं ये थ्योरी समझ में आ गई होगी सबकी।
ये ऊपर इसका एग्जाम्पल गिवन है, देख लीजिएगा एक बार, पढ़ लीजिएगा एक बार। सर अब आपने कहा कि फादर सन का कॉन्सेप्ट है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दो तीन एक्सेप्शन के लिए तो एक मैसेज आए, दैट मीन्स ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ एक्सेप्शंस कर सकते हैं क्या हम? Yes, of course you can do something like that. You can write something like that. Except, except मान लेते हैं हमें जीरो डिवीजन एरर, कॉमा किसी दूसरे एरर के लिए किसी दूसरा एक्सेप्शन, मान लेते हैं वो एक्सेप्शन है वैल्यू एरर, और मान लेते हैं टाइप एरर। तीनों के लिए सेम मैसेज प्रिंट कराना है, तो आप कर सकते हैं ऐसे, प्रिंट वी आर अमर, अकबर एंड एंथनी। Is it okay? कीबोर्ड इंटरप्ट नाम का एरर भी होता है, आई होप, मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है, या तो अगर किसी को कोई इशू ना हो तो मैं स्पेलिंग देख लूं एक सेकंड के लिए। कीबोर्ड इंटरप्ट, कीबोर्ड इंटरप्ट, अच्छा के बड़ा है बस, कीबोर्ड इंटरप्ट में सिर्फ के बड़ा है, कीबोर्ड इंटरप्ट, कीबोर्ड इंटरप्ट ब्रांच में नहीं, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कीबोर्ड इंटरप्ट में है क्या बेटा। आई बड़ा है या बी बड़ा है, मेरे को याद, हाँ, के और आई बड़ा होता है, ठीक है। कीबोर्ड इंटरप्ट कंट्रोल जेड नहीं, कंट्रोल सी होता है बेटा, ठीक है। प्रिंट मैं कभी भी आ सकता हूँ, मान के चलिए ये एरर तो ऐसा है जो कभी भी आ सकता है। मान लो आप प्रोग्राम रन करा रहे हो, सडनली किसी ने कंट्रोल सी मार दिया, बस आ गया, क्योंकि प्रोग्राम हॉल्ट हो गया, काम खत्म। इज दैट ओके? हम ग्रुपिंग ऑफ एक्सेप्शंस भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट एक्सेप्शन सबको ओके है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन कैसे लिखते हैं? नाम मत दीजिए, किसी भी एक्सेप्शन का नाम मत दीजिए, प्रिंट मैं हूं डिफॉल्ट, प्रिंट घबराए नहीं, जिसका कोई नहीं उसका। इज दिस ओके? इज दिस रियली ओके टू एवरीवन? सबको ओके या ऐसे ही बोल रहे हैं? प्लीज, आप मेरी तरफ से आप फ्री हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है ना, मैं चुनाव लड़ रहा के पैसे दे के झूठ बुलवाया हूं, है ना। चलिए, अगर आपकी कुछ भी समझ में आया है तो सोच के समझ के बताइएगा। मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ, मैंने कहा
मैंने कुछ ऐसा किया, इज इट राइट? लॉजिकली डू लेट मी नो, लॉजिकली इज इट राइट और नॉट? देखो भैया, हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट पहले लिख दिया तो पाइथन वर्चुअल मशीन ऊपर से नीचे देखता है। अगर ऊपर से नीचे पहली बार में ही आपने डिफॉल्ट लिख दिया तो आगे जाके उसको एक्सेप्ट मिलना ही नहीं चाहिए। प्रियांश ये एरर है, प्रियांश डिफॉल्ट ही चलेगा नहीं, ये सिंटेक्स एरर है। क्योंकि आप पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में सोचिए, आपने उसको कहा कि मैं ऊपर से नीचे चलना है, जब उसे पहली बार में एक्सेप्ट मिल गया तो ये कोड तो चलना ही नहीं चाहिए ना भाई। पहले एक्सेप्ट के बाद तो फिर एक्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए। प्लीज कॉन्सेप्ट समझा कीजिए, अदरवाइज वही दिक्कत होगी कि 4 साल 2 साल बाद पाइथन से गोल हो जाएगी। देख रहे हैं एरर, देख रहे हैं एरर, पढ़े, साफ साफ लिखा हुआ है एरर, कह रहा है डिफॉल्ट वाला एक्सेप्ट लास्ट में होना चाहिए, डिफॉल्ट वाला एक्सेप्ट लास्ट में होना चाहिए। इज दिस ओके? If you are using try with multiple except blocks, then default except block must be the last except. Otherwise, this is a syntax error. देखा था syntax error था ये, क्योंकि पाइथन के रूल वायलेट हो रहे हैं। Clear to everyone? Above code will raise an error. बताओ भैया, यहाँ तक कहानी सबको ओके है या नहीं? अगर सबको ओके है तो हम आगे थोड़ी देर में, मतलब कल मूव करेंगे। कल हम पढ़ेंगे फाइनली ब्लॉक, कल से हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फाइनली ब्लॉक। फिर हम देखेंगे कि ट्राई एक्सेप्ट फाइनली कैसे यूज होता है, क्या ट्राई की नेस्टिंग कर सकते हैं, एल्स भी यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सबको ओके है। ओके, क्या ये फाइल शेयर कर दूं सबको? हेमंत, क्या हुआ हेमंत? ऊपर वाला कोड रन करा दीजिए फिर से। यार मैं सब कुछ आपके सामने रन कराता हूँ, फिर भी ये सब बातें क्यों आती है, मैं समझ नहीं पाता। लो भैया। अरे क्या गड़बड़ हुई थी? अच्छा, क्या क्या करें इस पे यार? कोई मुझे बताएगा कि मैंने कुछ गलत यूज कर दिया क्या? कमेंट, डोंट नो। ठीक है हेमंत, देखो यार, तुम हेमंत क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो, ठीक है? देखो, डिफॉल्ट एक्सेप्ट लास्ट में होना चाहिए, साफ साफ तो बोल रहा है तुमसे।
हेमंत एटलीस्ट यस या नो तो बोल दिया करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रन करा रहा हूँ, फिर भी पूरी क्लास आपके चक्कर में बैठी रहती है। एक्सेप्ट को हटा के इसको लो, बिल्कुल लो, अब एरर तो नहीं आएगा पक्का, लो। दिख रहा है, ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, तीनों के केस में ये प्रिंट होगा। प्लीज मुझे प्राइवेटली मैसेज मत किया करो बेटा, मुझे बहुत दिक्कत, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको क्वेश्चन पूछना है, पूछा कीजिए, डोंट डू दिस। ये पाइथन वाली ये जो टेक्स्ट फाइल है, ये मैं आपको भेज दी है, लेकिन डॉट पी वाई है, तो इसे आइडल पर ही खोलिएगा। आई होप सबके पास पहुंच गई होगी। प्लीज इसे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको ओके है। 2 लेक्चर और लगेंगे, हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, जितने भी पूछने हैं, ठीक है। अभी तक की क्लास में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं भैया। In case you are having any doubt till now, feel free to ask. मैं डेट वाइज सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, प्लीज देख लीजिएगा सारी, है ना। डेट वाइज, टॉपिक वाइज, बाकायदा कंटिन्यूटी में यूट्यूब जो चैनल है उस पर डाल दूंगा। सारे लोग देख लीजिएगा एक बार सारे वीडियोस, सो दैट कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। कोई डाउट है या आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन सर को डिस्कस करना है, मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं होते, आपको लगता है कोई टॉपिक है ऐसा जिसको हमें और डिटेल में देखना है, या कोई क्वेश्चन ऐसा हो आपको लग रहा हो सर ये क्वेश्चन आया था, ये मैंने वहां देखा था, ये वहां हुआ था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा हो सर को डिस्कस करना है या सर बता देंगे तो अच्छा है, प्लीज फील फ्री। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।